उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर गर्भगृह में प्रवेश के नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोमवार को अरबपति व्यवसायी और कल्याणी समूह के प्रमुख बाबा साहेब नीलकंठ कल्याणी अपनी पत्नी के साथ बिना अनुमति के ही गर्भगृह में प्रवेश कर गए। आपको बता दें कि करीब 10 मिनट की अगर बात करें तो वहां पूजन अर्चन उन्होंने किया। इस घटना को लेकर मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में मंदिर के प्रशासक और मंदिर समिति के अध्यक्ष के अलग अलग जवाब से हड़कंप मच गया है। महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने स्पष्ट किया कि बाबा साहेब नीलकंठ व्यवसायी और उनकी पत्नी की अगर बात करें तो अनुमति के तहत वो यहां पर गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। तो इस घटना के बाद प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगने लगे हैं, क्योंकि इसके पहले एक आम युवक द्वारा गलती से जब गर्भगृह में प्रवेश किया गया था तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। लेकिन अब क्योंकि मामला वीआईपी का है तो इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और कारोबारी बाबा कल्याणी ने जब गर्भगृह में प्रवेश किया उसके बाद से यह वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको कुछ दिन पहले की वो घटना भी याद होगी जब एक आम युवक गर्भगृह में प्रवेश कर गया था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, कड़ी कार्रवाई भी यहां पर हुई थी। अब कलेक्टर और प्रशासक से भी जब जवाब लिया गया, सवाल पूछे गए तो अलग अलग तरह के जवाब आ रहे हैं। हालांकि अलग अलग जवाब से भी अब हड़कंप मचा हुआ है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के नियम टूटने का ये वीडियो भी सामने आया है। वीआईपी लोग जो हैं वो नियम तोड़ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब वीआईपी नियम तोड़ते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती और यहाँ तक कि जिम्मेदार भी इस पर कोई भी जवाब नहीं दे पाते। लेकिन वहीं जब आम जनता किसी भी नियम का पालन नहीं कर पाती तो न सिर्फ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है, मामले दर्ज किए जाते हैं, पेनाल्टी लगाई जाती है, एफआईआर तक दर्ज हो जाता है। तो आपको बता दें कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में 2023 से ही प्रतिबंध है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता है लोगों को, लेकिन अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जब वीआईपी लोग जो हैं वो दर्शन करते या गर्भगृह में प्रवेश करते नजर आते हैं। उसी की बानगी एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर वीआईपी लोग यानी कारोबारी बाबा कल्याणी अपनी पत्नी के साथ 10 मिनट तक पूजा करते रहे। आज भक्त लंबी लाइन में यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। आम भक्तों से पंडित और मंदिर समिति के लोग फायदा उठाते हैं। महाकाल मंदिर में हर दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, मगर वीवीआईपी अपने पद की वजह से सुविधाएं ले लेते हैं। यहाँ तक कि गर्भगृह में नियम के विरुद्ध पहुंचकर आराम से बाबा के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आम लोग भी इस बात के लिए लालायित रहते हैं, एक झलक पाने के लिए बाबा के घंटों इंतजार करते हैं। मगर परेशानी तब होती है जब वीवीआईपी नियमों को ताक में रखकर और जिम्मेदार नियमों को ताक में रखकर उन्हें गर्भगृह में पहुंचाते हैं। हालांकि नियम यही कहता है कि गर्भगृह में किसी का भी प्रवेश वर्जित है, सिर्फ मंदिर के पुजारी ही यहां प्रवेश करेंगे। लेकिन इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि जब IBC 24 की टीम ने पुजारियों से बातचीत की तो उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो मंदिर के नियम हैं उस नियम के अनुसार ही सब कार्य होना चाहिए, चाहे वो कोई वीआईपी हो या कोई नॉर्मल व्यक्ति हो। तो अशुद्धताई का वो है, वहाँ पे गर्भगृह में जो है मैन पुजारी जी जो हैं उन्हीं को ही अंदर होना चाहिए, या अनुमति अन्यथा किसी को भी नहीं होना चाहिए। बिना अनुमति के पुजारी को जाने ही नहीं देना चाहिए ना। कैसे कोई जा सकता बिना अनुमति के? कोई नहीं जा सकता। वहाँ गर्भगृह है, गर्भगृह में पुजारी भर जा सकता, वहाँ थोड़ी कोई जा सकता। तो पुजारियों ने भी इस बात को आपत्तिजनक माना है। पुजारियों का भी ये कहना है कि किसी भी मंदिर के प्रबंधन के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, इन नियमों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। और अगर आम जनता से लेकर वीआईपी भी अगर इस तरह से नियमों को ताक में रखकर नियमों को तोड़ रहे हैं तो उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। हालांकि देखना होगा, क्योंकि अब तक जब IBC 24 की टीम ने जिम्मेदारों से बातचीत की है तो जिम्मेदारों ने इस बात से मुकरे हैं और इसके साथ ही कोई साफ जवाब यहां पर सामने नहीं आया है। तो देखना होगा कि क्या अब इस कारोबारी पर एक्शन लिया जाता है। 4 जुलाई 2023 से महाकाल मंदिर का गर्भगृह प्रतिबंधित किया गया है। आम जनता का प्रवेश यहां पर नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जब वीआईपीज अंदर नजर आए हैं। गर्भगृह में किसी भी श्रद्धालु के प्रवेश पर 1.5 साल से रोक लगा दी गई है। मंदिर समिति ने ही गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा रखी है। आपको बता दें 4 जुलाई 2023 से यह नियम लागू हो चुका है। सिर्फ पंडित, पुजारी, सीएम, राज्यपाल या अति विशिष्ट श्रद्धालुओं को ही अनुमति यहां पर दी जाती है। श्रद्धालु शिवलिंग से 50 फीट दूर से ही दर्शन कर सकते हैं, यानी
आम जनता जो घंटों लाइन में लगती है वो 50 फीट दूर से दर्शन करते हैं। महाकाल लोक बनने के बाद भक्तों की संख्या में जिस तरह से इजाफा हुआ, उसके बाद मंदिर ने यह निर्णय लिया, मंदिर प्रबंधन ने यह निर्णय लिया और 4 जुलाई 2023 को यह नियम लागू कर दिया गया कि गर्भगृह में किसी का भी प्रवेश नहीं होगा। तो महाकाल मंदिर के गर्भगृह विवाद पर मध्य प्रदेश में सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर अपने अपने रिएक्शंस दिए हैं। अभी हमने आपको सुनाया कि पुजारियों ने क्या कहा और अब आपको बताते हैं कि दोनों दलों के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए। 10-12-15 वर्ष पुराना वीडियो है, जब सभी लोगों के लिए महाकाल मंदिर खुला रहता था। बहुत पुराना वीडियो का प्रबंधन ठीक होना चाहिए, जो नियम है उसका पालन करना जरूरी है। सभी के लिए बिना बताए विचार करना पड़ेगा, प्रबंधन को विचार करना पड़ेगा इसके ऊपर। मतलब महाकाल के दर पे तो वीवीआईपी कोई नहीं होना चाहिए, देवता के दरबार सब बराबर है, महाकाल दरबार सबके लिए खुला होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी बन गई, आए दिन नए नए भगवान महाकाल की जमीन हड़पने की बात हो तो जमीन हड़प रहे हैं, वहाँ तो गुंडागर्दी दादागिरी चल रही है। भगवान महाकाल का तीसरा नेत्र खुलेगा। जो शासन प्रशासन के लोग बैठे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे उनके गृह जिले में भगवान महाकाल की व्यवस्था लोग सुधार नहीं पा रहे और भगवान महाकाल की दान की जमीन उस पर एक योजना बना दी यूडीए ने कॉलोनी। तो आप सोचिए कि क्या कौन सा सनातन